अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व सहबिहि अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबि अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिक अअसरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ व अन्नस्साअत ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू इब्नू अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम अअलमु बिहिम। बात चल रही थी कि 7 औलियाए अल्लाह, 7 नौजवान जो अपने ईमान को और इस्लाम को बचाने के लिए एक गार में रूपोश हो गए थे, छुप गए थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको अपने अजीब व गरीब कुदरत कामिला से 309 साल तक सुलाए रखा। और 309 साल के बाद जब इनको बेदार किया, उठाया अपनी नींद से, जो बड़ी मस्त और मीठी नींद लेकर के उठे थे, फिर उसके बाद इनको भूख का एहसास हुआ, खाने का तकाज़ा हुआ, तो साथियों ने मशवरा करके एक साथी को खाना लाने के लिए होटल पर भेजा, बाज़ार में भेजा। इस पर एक मसला ये सुनते चले कि जब चंद साथी मिलकर के किसी एक साथी को ज़िम्मेदार बनाए कि भाई हमारी तरफ से भी ये चीज़ जो तुम लेने के लिए जा रहे हो ले आना, तो इस तरह किसी को ज़िम्मेदार बनाना, वकील बनाना जायज़ है। मिसाल के तौर पर 10 भाई है या 10 साथी है, उनमें से एक साथी को कहा कि भाई तू मार्केट जाता है, गंज में जाता है गेहूँ लेने के लिए, तो हम में से हर एक के 5-5 मन गेहूँ ले आना। तो 10 में से एक साथी को ज़िम्मेदार बना दिया, वकील बना दिया, तो इस तरह करना जायज़ है। इसी के तहत दूसरा मसला भी सुनते चले कि बाज़े दफ़ा चंद साथी मिल कर के खाने का इंतज़ाम करते हैं, तो पैसे सब इकट्ठा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं मुश्तरका तौर पर। उनमें बाज़ साथी ऐसे होते हैं जो खाना ज़्यादा खाते हैं, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो खाना कम खाते हैं, लेकिन जब पैसा देंगे तो सब बराबर सराबर देंगे। ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा खाता है वो ज़्यादा देगा, जो कम खाता है वो कम देगा, नहीं, बल्कि पैसे तो सबको बराबर सराबर क्या करना है भाई, जमा कर देने हैं। बाकी फिर अपनी मर्ज़ी से जो जितना खावे वो खा सकता है। चुनांचे तमलीखा को जाते हुए साथियों ने कहा कि भाई तुम खाना लेने के लिए तो जाते हो, तो ज़रा ख्याल रखना कि खाना हलाल और पाकीज़ा होना चाहिए। हलाल और पाकीज़ा खाने पर गुज़श्ता मजलिस में तफसील से सारी बात अर्ज़ कर दी गई। चुनांचे फिर उसके बाद इन साहिब असहाबे कहफ के साथ ऐसा मामला बना कि ये 309 साल के बाद जब हालात बदल गए, बस्ती बदल गई, मुल्क बदल गया, और ये पूरा मुल्क मुसलमानों का बन गया। दकियानूसी जो जालिम बुत परस्त बादशाह था वो तो ख़त्म हो गया, और उसकी कौम काफिर वो भी क्या हो गई भाई, ख़त्म हो गई। और फिर मुसलमानों का मुल्क बना, मुसलमानों का बादशाह आया, उसका नाम बतलाया जाता है बैदूसीस। ये मुसलमानों का बड़ा नेक दिल बादशाह था, बड़ा ज़बरदस्त। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को उसके लिए उसके सीने को खोल दिया था। इस्लाम का बड़ा हर आदमी के लिए वो चाहता था कि सब लोग सच्चे पक्के मोमिन बन जावे, सच्चे पक्के मुसलमान बन जावे, सबकी ज़िंदगियों में 100% दीन दाखिल हो जावे। उसकी ये तड़प थी, ये शौक़।
लेकिन उस वक्त ऐसा मसला उठा और ऐसा मसला दरपेश आया जिसकी वजह से वो परेशान रहता था कि यार मेरे मुल्क में और मेरे मुसलमान जो इस्लाम परस्त, इस्लाम के खैरखा समझे जाते हैं, उनको एक इश्काल हो रहा है कि भाई मरने के बाद जब ज़मीन में आदमी को दबा दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, हड्डियाँ बड्डियाँ सब ख़त्म हो जाती है, तो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा कैसे उठाए जाएंगे। चुनांचे बादशाह हर वक्त टेंशन में रहता, परेशानी में रहता कि अरे यार ऐसे मुल्क में, मुसलमानों की आबादी में इस किस्म के लोगों को ये वसवसा है कि मरने के बाद भी क्या मालूम उठाया जाएगा कि नहीं उठाया जाएगा। हालांकि तो पक्की बात है, सच्ची बात है कि अल्लाह ताला मरने के बाद क़यामत के दिन दोबारा सबको क्या करेगा भाई, उठाएगा, ज़िंदा करेगा। तो वो बादशाह रातों को उठ करके टाट के कपड़े पहन लेता, अपना जो शाही लिबास होता वो उतार लेता और राख, जिसको हम रशा कहते हैं, उसके ढेर पर बैठ करके बिल्कुल दिलजमई के साथ, इस्तेहज़ार के साथ अल्लाह की याद में बैठ करके खूब ध्यान से दुआ मांगता कि अल्लाह मेरी कौम के ईमान का मसला आ चुका है, उनके ईमान की हिफाजत फरमाना, इस किस्म का शुकूक व शुबहात इनके दिलों में जन्म ले रहा है, ए अल्लाह इससे उनको निकाल दे। चुनांचे उसी वक्त वो तमलीखा नाम के आदमी को, जो पुराने सिक्के 309 साल पहले लेकर के आया था, होटल वाला इनको पकड़ करके बादशाह के पास ले गया। चुनांचे बादशाह ने जब देखा तो कहा कि यार ये तो वो नौजवान है, और उस बादशाह ने, बैदूसीस ने उनकी कहानी सुन रखी थी, और उनका जो शाही ख़जाना था, म्यूज़ियम था, उसमें एक तख्ती थी, और वो सारी बातें उसने सुन रखी थी कि 7 किस्म के नौजवान जो गायब हो गए थे, चले गए थे, दोबारा आए नहीं। चुनांचे तमलीखा को पूछा तो तमलीखा ने पूरी बात वजाहत के साथ कर दी कि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि और 6 साथी हैं, हम 7 आदमी हैं, वो हम बादशाह के डर से एक जगह रूपोश हो गए थे, छुप गए थे ईमान की हिफाजत के लिए। तो बादशाह तो था मुसलमान, वो तो खुश हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा मसला हल कर दिया। कौन सा मसला? कि मेरी कौम दोबारा ज़िंदा उठाए जाने पर जो शक करती थी, आज ये 7 किस्म के नौजवान जिनको 309 साल तक बगैर खिलाए बगैर पिलाए रखा, फिर इनको क्या किया भाई, ज़िंदा किया। तो ये खुल्लम खुल्ला साफ ये क़यामत की निशानी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर हो गई। उसने अल्लाह तबारक व ताला के सामने शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आज मेरी कौम के ईमान की हिफाजत का इंतज़ाम फरमा दिया। हज़रत मौलाना उमर साहब पालमपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू का एक मरतबा ऑपरेशन होना था, तो इनको दिल्ली या बम्बई के अस्पताल में ले जाया गया। जैसे ही थिएटर रूम में जो ऑपरेशन का होता है वहाँ ले गए, तो लोगों की भीड़ देख करके डॉक्टर ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये मुसलमानों का कोई बड़ा आलिम आदमी नज़र आता है, बड़ा अल्लाह वाला नज़र आता है, महापुरुष नज़र आ रहा है। चुनांचे जब ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे तो उस दौरान, उस वक्त एक डॉक्टर ने सवाल कर दिया हजरत से, कहा कि मौलवी साहब, मुसलमानों का अक़ीदा है, इस्लाम धर्म, इस्लाम मज़हब ये कहता है, कुरान तुम्हारा जो पवित्र ये कहता है कि मरने के बाद दोबारा इंसानों को, हालांकि कब्र में पूरी तरह आदमी मिट्टी के अंदर मिल जाता है, नामो निशान उसका ख़त्म हो जाता है, तो उसको कैसे ज़िंदा करेगा। तो उस पर हमें सवाल उठता है, हमें एतराज़ होता है, हमें उसका जवाब दो। चुनांचे हज़रत मौलाना उमर साहब पालमपुरी, देखो दीन की निस्बत पर जब आदमी उठता है तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे जवाब इन्हें अता फरमाता है कि हज़रत मौलाना उमर साहब पालमपुरी रहमतुल्लाह अलैह हाजिर जवाब थे, बड़े ज़हीन और होशियार थे। तो हज़रत ने कहा कि डॉक्टर साहब, हमने भी सुना है, साइंस ये कहती है
कि हर इंसान की बॉडी में एक आयन होता है जिसको हम लोहा कहते हैं। इंसान की बॉडी में तांबा और पीतल होता है। चुनांचे ये बात जब हजरत ने डॉक्टर से पूछी तो डॉक्टर ताज्जुब करने लगा, कहा कि हाँ, हर इंसान की बॉडी में आयन होता है, लोहा, तांबा और पीतल होता है। जब कमी हो जाती है तो डॉक्टर उस लाइन की दवाएं और गोलियां देते हैं जिसकी वजह से वो लेवल में आ जाता है। चुनांचे बड़ा अजीब व गरीब हजरत ने सवाल किया। चुनांचे डॉक्टर ताज्जुब करने लगे और एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि इनका सवाल तो बिल्कुल बराबर है। फिर हजरत ने कहा कि देखो, इस वक्त मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, मेरा जो ऑपरेशन होना है तो किसी और जगह बदन में इसके अलावा दूसरी जगह जहाँ तुम चीरना चाहो, सर्जरी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ज़रा एक गरम लोहा निकाल करके मुझे दिखाओ। जब ये बात कही तो सारे डॉक्टर हक्के बक्के रह गए। तो डॉक्टर ने कहा कि मौलवी साहब, हम मानते तो है कि इंसान की बॉडी में आयन है, लेकिन हम निकाल करके दिखा नहीं सकते। तो हजरत ने फरमाया, बस इसी तरह हम भी दुनिया की ज़िंदगी में मानते हैं। रहमते दो आलम ने फरमाया है, कुरान ने बबांगे दुहल ऐलान किया है कि दोबारा उठना है। तो हम दुनिया की ज़िंदगी में ये दिखा नहीं सकते, लेकिन जब वो वक्त आएगा तो पूरी तरह इंसान अच्छी तरह इसको देख जाएगा कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हुआ। अब आदमी दुनिया में किए कराए का क्या मिलेगा, उसको आखिरत में बदला मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें ज़र्रा बराबर शक नहीं करने का, शुबा नहीं करने का, यकीनी चीज़ है। जब इंसान इन चीज़ों पर यकीन कर लेता है तो उसके लिए गुनाहों से बचना आसान हो जाता है। चुनांचे बादशाह बैदूसीस नामी खुश हो गया, कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो मेरा मसला हल हो गया। फिर उसने कहा तमलीखा से, अरे भाई, तुम्हारे जो साथी सोए हुए हैं वहाँ उनकी ज़ियारत कराओ। चुनांचे सबको लेकर के वो चले और साथ में बादशाह भी है और पूरी कौम है। और फिर उसके बाद जब इनको गार के करीब ले जाया गया तो तमलीखा ने कहा कि भाई तुम लोग अभी मत जाओ, मैं जाकर के पहले उनको इत्तिला करता हूँ, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हम 309 साल तक सोए हैं। वो तो क्या समझते हैं, बोलो, दीन का एक हिस्सा या दीन का पौना हिस्सा सोए हैं। क्यों? इसलिए कि जब गार में दाखिल हुए थे तो कौन सा वक्त था भाई? सुबह का। और जब नींद से बेदार हुए तो कौन सा वक्त था? शाम का। तो हम सुबह से शाम तक सोए हैं, हालांकि कितने साल सोए हैं? तो मेरे साथियों को तो पता नहीं है, इसलिए वहाँ उनको जाकर के मैं इत्तिला करता हूँ और कहूँगा, अरे भाई अब तो खुश हो जाओ, जो जालिम बादशाह था वो तो ख़त्म हो गया, और उसकी काफिर कौम बुत परस्त वो तो ख़त्म हो गई। अब तो मुसलमानों का बड़ा नेक दिल बादशाह है, मखलूक की बड़ी खिदमत करता है, बड़ा अच्छा बादशाह है। जाकर के पूरी दास्तान में उनको सुनाऊंगा, तब उनको इत्मीनान होगा। अचानक हम सब जाएंगे तो वो डर जाएंगे। चुनांचे तमलीखा नाम के जो साथी थे वो गार में गए, गुफा में गए और कहा, सारी बात, सारी दास्तान बतलाई। तो वो सारे नौजवान भी अश करने लगे अल्लाह की कुदरत पर। वाह सुभान अल्लाह, ये अल्लाह तेरी कैसी कुदरत है कि तूने हमें 309 साल तक सुलाया, जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सके। कैसी तेरी कुदरत, बगैर खिलाए बगैर पिलाए। चुनांचे ये सारी कौम इस बात को देख रही थी, नज़ारा कर रही थी। फिर उसके बाद जो नहीं मानता था वो मानता हो गया, और जो मानते थे उनके यकीन में इजाफा हो गया, उनके ईमान में बढ़ोतरी हो गई। और ऐसे लोगों ने मरते दम तक का इरादा, पक्का वादा कर लिया कि कुछ भी हो जावे, हम इंशाअल्लाह दीन इस्लाम को छोड़ेंगे नहीं, इस्लाम पर मर मिटेंगे, इस्लाम की लाइन की, ईमान की लाइन के सारे तकाज़ों को हम पूरा करेंगे। तो उनके ईमान में क्या हो गया, अपनी आंखों से जब ये मसला देखा, जो लोग कहते थे कि मरने के बाद कैसे जिंदा करेंगे, अफ़अयीना बिल खल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लबसिन मिन खल्क़िन जदीद, क्या हमारे लिए दोबारा इंसानों को जिंदा करना कोई मुश्किल काम है? नहीं, बल्कि ये तो बहुत आसान है। अगर मुश्किल होता तो पहली मर्तबा मुश्किल होता। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि इंसान पर एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है जो काबिल ज़िक्र था ही नहीं।
उसका नाम लेना ये भी बोलो अच्छी चीज़ नहीं है, ये ऐसा उसका हाल था। लेकिन जब मादर रहम में गया उससे इंसान बन गया। 70-80 साल दुनिया की ज़िंदगी में गुजारे, बिल्कुल बना ताज़ा तगड़ा था अपने ज़माने में, अब ये ख़त्म हो गया है तो अब इसको दोबारा खड़ा करना उठाना कौन सा मुश्किल काम है। मुश्किल होता तो भाई पहली मर्तबा, जब पहली मर्तबा मुश्किल नहीं हुआ तो बने बनाए को ख़त्म करके दोबारा खड़ा करना कोई मुश्किल काम है भाई अल्लाह के लिए, सब आसान है। चुनांचे सबके ईमान में क्या हो गया, इजाफा हो गया। और फिर उसके बाद ये सारे नौजवान साथी ये इस्तकबाल के लिए, वेलकम के लिए बाहर आए और उसके बाद सब ने इनकी ज़ियारत की। और फिर उसके बाद बादशाह ने कहा चलो भाई हमारा मुल्क अब तो मुसलमानों का मुल्क हो चुका है, तुम्हें हर तरह की सहूलत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, अब हम दुनिया की ज़िंदगी में आना चाहते नहीं है, बस मुबारक हो तुम्हारी दुनिया तुमको। दोस्तों आज हम दुनिया पर सब कुछ लगा दे रहे हैं और दुनिया के पीछे सारी तगोदो कर रहे हैं। दोस्तों आखिरत तो लामादूद, दुनिया तो आज है कल नहीं, आखिरत बोलो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए कहते हैं इंसान अज़ल से नहीं है लेकिन अबद तक रहेगा, और अल्लाह की ज़ात तो अज़ल से है और अबद तक रहेगी। हम अज़ल से नहीं है लेकिन अबद तक यानी हमेशा शामिल रहेंगे। मरते वक्त आदमी क्या होता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। तो दुनिया में जैसी ज़िंदगी हमने गुजारी होगी उसका हिसाब दोस्तों आखिरत में हमें ज़रूर देना है। इससे पहले पहले अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है, ये बड़ी अच्छी ज़िंदगी दी है, बड़ी जवानों को जवानी मिली है, वक्त मिला है। हम दीन के राहों में और दीन की निस्बत पर अपना कुछ वक्त लगाने वाले बन जावे, अपना पैसा खपाने वाले बन जावे, अपनी सलाहियत को इस लाइन के पीछे लगाने वाले बन जाए। दोस्तों हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। चुनांचे बादशाह सलामत ने कहा कि अरे भाई मन्नो समाजत की, तो कहा कि नहीं हम नहीं आना चाहते। चुनांचे कहा कि तुम तुम्हारी जगह पर, हम हमारी जगह पर। ये लोग गार में दोबारा वापस आए और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा इनको क्या दे दी, मौत दे दी और हमेशा हमेशा की नींद सो गए, ख़त्म हो गए। चुनांचे उसके बाद ये बादशाह सलामत अपनी जगह वापस आया, जिसको अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि इसी तरह हमने मुत्तले कर दिया उन लोगों पर, किन पर, जिनको शक था दोबारा उठाए जाने पर, ताकि जान लेवे कि अल्लाह का वादा बरहक है। कौन सा वादा, दोबारा उठने का वादा। व अन्न अस्साअता ला रैब फीहा, कि क़यामत में ज़र्रा बराबर कोई शक नहीं है, क़यामत यकीनी चीज़ है, ज़रूर आएगी। इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम, अचानक ये लोग आपस में उनके मामले में ये झगड़ा करने लगे, बहस करने लगे। फ़क़ालू बुनू अलैहिम बुनियाना, इन्होंने कहा कि इनकी यादगार के लिए कोई इमारत बनाओ। चुनांचे बादशाह सलामत बैदुदीस नाम का अपने साथ वापस आया और सब लोग जमा हो गए कि बड़ा अजीब करिश्मा हो गया, सबके ईमान में इजाफा और बढ़ोतरी हो गई। फिर उसके बाद ये लोग मशवरा करने लगे, कहा कि अब क्या करेंगे। तो कहा कि भाई वहाँ उस वक्त कुछ बुत परस्त भी लोग थे, खाल कुछ लोग उस वक्त भी मौजूद थे। तो इन्होंने मशवरा दिया। अब देखिए दोस्तों, एक वक्त वो था कि उनकी ज़िंदगी के लाले पड़े हुए थे, ज़िंदगी ख़तरे में थी, लेकिन ईमान और इस्लाम को जब इन्होंने थामा मजबूती से, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी इज़्ज़त दी कि जब ये लोग मर गए तो सब लोग कह रहे हैं कि उनकी यादगार में कोई इमारत ज़रूर बनानी चाहिए। तो जो बुत परस्त थे और मुशरिक थे, इन लोगों ने कहा कि कोई सोशल बिल्डिंग बनानी चाहिए, कोई जनरल बिल्डिंग बनानी चाहिए, कोई पार्क वगैरह बनाना चाहिए, ताकि रास्ता चलने वाले वहाँ रहे और उनकी याद ताज़ा रहे। तो उस वक्त इन लोगों ने ये राय दी और ये बात पेश की। लेकिन जो मुसलमान थे, जाहिर बात है कि मुसलमानों की बहुमती थी, मुसलमानों की अक्सरियत थी और बादशाह भी मुसलमानों का था। तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ तो हम एक मस्जिद तामीर करेंगे, एक मस्जिद बनाएंगे। चुनांचे मस्जिद बनाने का क्या हो गया, फैसला हो गया और इन लोगों ने उस जगह पर मस्जिद बनाई ताकि लोगों को पता चले कि जो लोग ये गार में सोए हुए हैं वो कोई बुत परस्त नहीं थे, बल्कि मुसलमान थे, ईमान वाले थे। और कोई भी ज़ियारत के लिए आएगा उसको नमाज की ज़रूरत पड़ेगी तो उस मस्जिद में जाकर के क्या करेगा भाई, नमाज पढ़ेगा। मुफस्सिरीन ने एक बात यहाँ लिखी है और इस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस पेश की है।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाई मसाजिदा। अल्लाह ताला लानत करे। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी शदीद अल्फाज में कहा, लानत फरमाऊं यहूद और नसारा पर कि जिन लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना दिया, अपने नबियों की कब्रों को। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबदू, ए अल्लाह मेरी कब्र को सजदागाह न बनाना कि जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे जब बेदीनी गालिब आ जाती है, जहालत गालिब आ जाती है, तो फिर लोग इनकी पूजा और उनकी इबादत करना क्या कर देते हैं भाई, शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि जहालत का जब गलबा होता है, जाहिल लोगों की अक्सरियत होती है, तो वो मज़ार के चक्कर लगाने लगती है, मज़ार पर सजदा करती है और मज़ार के चौखट को चूमती है और मज़ार वालों से मदद मांगती है, जो बिल्कुल सरासर हराम शिर्क है। इसीलिए तो देखो दोस्तों, जब सूरज निकले तो नमाज नहीं पढ़नी, जब सूरज सर के बिल्कुल ऊपर आ जावे नमाज नहीं पढ़नी, और जब सूरज डूबे नमाज नहीं पढ़नी। अरे भाई, मुसलमानों को सूरज से क्या वास्ता? क्यों रोका नमाज से? इसलिए रोका कि उस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो सूरज की पूजा करते हैं। हालांकि सूरज अल्लाह की एक मखलूक है, तो लोग सूरज की पूजा करते हैं और पूजा करने वालों के साथ मुशाबहत न पाई जावे, पूजा करने वालों के साथ मैच न आवे, इसलिए बोलो मना फरमा दिया अल्लाह ताला ने कि सूरज निकले तो कोई नमाज नहीं, सूरज बिल्कुल ऊपर आवे कोई नमाज नहीं, और सूरज डूबे कोई नमाज नहीं। इसीलिए तो कहा उलमा किराम फरमाते हैं कि भाई कब्र हो उसके पीछे नमाज मत पढ़ो। जाहिर बात है कि नमाज पढ़ने वाला तौहीद परस्त है, वो तो यूं कहता है मैं तो अल्लाह ही की नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह के सामने सजदा करता हूँ, लेकिन देखने वाला क्या कहेगा, ये सजदा कहाँ कर रहा है? कब्र के सामने कर रहा है। तो इस्लाम ने ब्रेक लगा दी और ऐसी गलियों को पाबंद कर दिया कि नहीं, ऐसे रास्ते भी इख्तियार नहीं करने, इससे भी तुम्हें दूर रहना है। इसीलिए चाहे कितना ही नबी बड़ा क्यों हो, कितना ही कुतुब अबदाल गौस क्यों ना हो, कितना ही वली और सहाबी क्यों ना हो, हर एक की नमाज में बोलो जनाजा आगे रखा हुआ हो कुतुब और अबदाल का, गौस का, तो फरमाया कि न रुकू है और न सजदा है। बगैर रुकू और सजदे वाली अल्लाह ने क्या रखी भाई? नमाज रखी, ताकि इसके साथ मुशाबहत न पाई जाए, तशबीह न पाई जाए। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ उसका क्या होगा? हशर होगा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए, तो आपने यहूदियों को देखा कि ये लोग यौम आशूरा का रोज़ा रखते हैं। यौम आशूरा मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोज़ा रखते हैं। तो आपने पूछा, अरे भाई तुम लोग मुहर्रम की 10वीं तारीख का क्यों रोज़ा रखते हो? तो कहा कि ए नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसा दिन है कि इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिली थी और उनके दुश्मन फ़िरौन को क्या कर दिया गया? गर्क कर दिया था। तो उनके शुक्राना में, मूसा अलैहिस्सलाम की नजात के शुक्राना में हम क्या रख रहे हैं भाई? रोज़ा रख रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़बान से फरमाया, तब तो हम ज़्यादा हकदार है, क्योंकि मैं भी नबी वो भी नबी, मैं भी रसूल वो भी रसूल, मुझ पर भी किताब उतारी गई, इन पर भी किताब उतारी गई, मेरी भी उम्मत इनकी भी उम्मत, तो मुझे तो ज़्यादा रोज़ा रखना चाहिए। चुनांचे मुसलमानों को कहा है, मुसलमानों तुम भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो, लेकिन साथ में एक रोज़ा और मिला दो, सूमू क़ब्ल यौमिन व बअद यौमिन, यानी 10वीं मुहर्रम का जो रोज़ा वो तो रखना है, साथ में 9वीं का मिला लो, साथ में 11वीं का मिला लो, और रखते हैं भाई 10 9 10 10 9, है ना, 10 9 और 10 11, 10 9 और 10 11 रखो। और फिर आपने फरमाया कि खालिफुल यहूद, यहूद की मुखालफत करो, यहूद की खिलाफ वर्जी करो, रोज़ा रखना है लेकिन साथ में 9वां रोज़ा मिलाना है और 11वां रोज़ा मिलाना है। तो नबी अलैहिस्सलाम दोस्तों ज़र्रा बराबर कोई शुबा और कोई तशबीह बोलो ईमान और इस्लाम में आवे ये पसंद करते नहीं। अल्लाह तो खालिस दीन
पसंद करते हैं, खालिस ईमान पसंद करते हैं, खालिस शरीयत, ज़र्रा बराबर कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। खैर, तो इस हदीस को दोस्तों अच्छी तरह समझना है। अब यहाँ हदीस को जो अल्लाह के रसूल ने बयान किया वो इसलिए बयान किया कि ताकि बाद में लोग इन कब्रों को इबादत गाह न बना दे। वाक़ियत वरना तो आप देखेंगे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है मस्जिद नबवी में, उसका दरवाज़ा कहाँ खुलता है? मस्जिद नबवी में खुलता है। तो वो आपका मकान था, आपका घर था, आपका वो दरवाज़ा खुलता था और आपने शिद्दत के साथ तमाम उम्मतियों को कहा कि कभी भी मेरी कब्र को सजदागाह न बनाना। तो मतलब ये है कि भाई उस जगह तुमको मस्जिद बनानी है, कोई मज़ार हो और बड़े अल्लाह वाले हो, लोग ज़ियारत के लिए आते हो तो मस्जिद बना दो ताकि लोगों की नमाज के लिए क्या रहे भाई आसान। लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में जाकर के लोग इनकी क्या करने लगे भाई, पूजा करने लगे। तो ये रास्ता ही अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। चुनांचे उस जगह मस्जिद को तामीर कर दिया गया। आगे फरमाते हैं सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम। अब अगली वाली जो आयत है उसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ कुफ़ारे मुशरिकीन वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को जांचने के लिए पूछ रहे थे कि भाई अस्हाबे कहफ का किस्सा कैसा है और वो कौन थे और वो कितने थे। लेकिन उनको तो कोई एजुकेशन तो था नहीं इनमें, बोलो बिल्कुल अंगूठा छाप थे। तो इन लोग गए यहूदियों के पास और यहूदियों ने उनको सवाल बताया कि इनसे पूछो कि वो कितने नौजवान थे। चुनांचे दूसरी बात रिवायत में आता है कि नजरान के नसारा ने नबी अलैहिस्सलाम से इस बात का क्या किया था, सवाल किया था, वो कितने थे। चुनांचे फरमाते हैं सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम, 3 थे, चौथा इनका कुत्ता था। आगे फरमाते हैं 5 थे, छठा इनका कुत्ता था। रजमम बिल गैब, यानी रजम के माने हैं अरबी में पत्थर मारना। रजम के माने क्या? जैसे जीना के बाब में आएगा, जीना के किस्से में आता है कि जब शादीशुदा जीना करे तो उसको पत्थर मार मार के शरीयत ने सज़ा तजवीज़ की है कि मार मार के क्या कर दो, उसको हलाक कर दो। ये क्यों की है? ताकि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत न करे। हज़रत माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनसे ज़िना हो गया, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए। या नबी अल्लाह, मुझसे ज़िना हुआ है, तो आपने चेहरा फेर लिया। फिर यहाँ आए, मुझसे ज़िना हो गया, तो आपने यूँ फेर लिया। फिर यहाँ आए, मुझसे ज़िना, तो आपने यूँ फेर लिया। फिर कहा कि लो इनको ले जाओ जंगल में, मैदान में, और इनको संसार कर दो। चुनांचे जब चारों तरफ इनको संसार किया जा रहा था तो उस वक्त इन्होंने ऐसी तौबा की थी, ऐसी तौबा की थी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इनकी तौबा को पूरे मदीना वालों पर तकसीम कर दी जाती तो सबकी तौबा कबूल हो जाती। दोस्तों, आखिरत का खौफ था इन्हें। आज हमारी ज़िंदगी से आखिरत का डर निकल गया, आखिरत का खौफ निकल गया। ज़रा ज़रा सी बात में हम हराम माल लेते हैं, शुबे वाली चीज़ों को लेते हैं, सूद में हाथ डालते हैं, अड़ोस पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी के बारे में कैसी कैसी बातों को सोचते हैं। नहीं दोस्तों, आखिरत हमारी असल ज़िंदगी है, आखिरत ही हमारा सब कुछ है। दुनिया तो आज है, कल नहीं। दुनिया तो आज है, असल आखिरत है। दोस्तों, इरादा करते हैं कि इंशाल्लाह हर किस्म के गुनाहों से हम अपने आप को बचाएंगे। तो सहाबे किराम को आखिरत कैसी उनके दिलो दिमाग में थी कि आखिरत में ये सज़ा में भुगतनी न पड़े, चुनांचे उसका बदला दुनिया ही में हो जाए। तो बाकायदा अल्लाह के रसूल के सामने अपने आप को पेश कर दिया और शरीयत की जो सज़ा थी वो मुतय्यन कर दी, उनके साथ हो गई। अब आखिरत में अल्लाह ताला ने को कैसा उठाया भाई, आखिरत में उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो रज्म गैब के माने कहते हैं बिन देखे, यानी अंधेरे में पत्थर मारना। तो 2 जमातें, एक जमात कह रही है 3 थे, चौथा इनका कुत्ता था। दूसरी जमात क्या कह रही है? 5 थे, छठा इनका कुत्ता था। तो ये रजमा मिल गया, यानी अटकल पंचू बात करते हैं, हकीकत के साथ कोई बात नहीं कर रहे। और तीसरी जमात कहती है कि 7 थे और 8वां इनका कुत्ता था। चुनांचे 7 थे और 8वां इनका। और चुनांचे मुफस्सिरीन ने यहाँ बड़ी अच्छी बात लिखी है, कहा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो रईसुल मुफस्सिरीन थे, चुनांचे उनके मुतालिक लिखा है, कहा कि इन्होंने कहा कि सच्ची बात और पक्की बात तो यह है कि 7 थे और 8वां इनका कुत्ता था। और दूसरे जो 2 कौल है और दूसरी 2 जमातें उन लोगों ने कहा 3 चौथा, 5 चौथा, चुनांचे वो क्या है, झूठी बात है, सच्ची बात नहीं है। तो किसी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा, अरे भाई तुम इतनी कॉन्फिडेंस से और इतने यकीन से कैसे कह रहे हो?
चुनांचे उस वक्त अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ये बात फरमाई कि ऊपर रजमम बिल गैब कहा, यानी अटकल पंचू कहा, और यहाँ अटकल पंचू कहा। दोस्तों कुरान का ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने इनको इल्म अता फरमाया था। ये इल्म कैसे मिला? नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत की बरकत से मिला। चुनांचे इस हदीस को भी आप सुनते चले। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के रात के मामूलात देखूं। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इनके अब्बा हैं, वालिद मोहतरम, अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि बेटा ज़रूर देखो। तो उनकी एक खाला थी जिसका नाम है मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हम सब की क्या है दोस्तों, माँ है। तो उनकी खाला थी, तो खाला के घर पर गए, कहा कि खाला आज तो मैं नबी अलैहिस्सलाम के घर में आपके यहाँ आपकी नबी अलैहिस्सलाम की बारी है रात रहने की, तो मैं रात के मामूलात को देखना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, रहिए। तो एक तकिया था छोटा, वो दे दिया, और उनके पास लुंगी थी वो बिछा दी। हज़रत मैमूना ने कहा कि हमारे पास तो सोने का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है, लो ये सब कुछ है। दोस्तों कैसी ज़िंदगी गुजारी। आज हम कितने बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं और कितना लंबा लंबा सोच रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी उम्मीदें दिल के अंदर सजा। कोई उम्मीद नहीं, आखिरत उम्मीद हो। हमारी उम्मीद क्या हो दोस्तों? आखिरत हो। सब पड़ा रह जाएगा, सब धरा रह जाएगा, सिर्फ अल्लाह का नाम क्या रहेगा। इसलिए अपने दिल में अल्लाह के नाम को बसाओ, अल्लाह की याद को बिठाओ। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं थोड़ी देर तो जागता रहा, इतने में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, और फिर आपने कहा नाम गुलैम, मुन्ने सो गए। हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के उस्ताद हदीस, बहुत बड़े उस्ताद थे, तो इन्होंने गुलैम का तर्जमा किया है मुन्ना, जैसे हम भी कहते हैं छोटा मुन्ना, तो मुन्ना सो गए। अनवर शाह कश्मीरी कौन थे? एक मरतबा इनका गुज़र हुआ रेलवे स्टेशन से, तो एक सिख गुज़रा, और सिख ने जब आपका चेहरा देखा तो फ़ौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह करके इस्लाम में दाखिल हो गया। किसी ने कहा अरे भाई, एक ही मरतबा उनका चेहरा देख करके तुम इस्लाम में दाखिल हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। तो उस सिख ने कहा कि ये ऐसा चेहरा है जो कभी झूठ इसमें लगता ही नहीं, किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। इसके चेहरे की ये कशिश है, तो इस्लाम और ईमान में कैसी कशिश होगी। फ़ौरन वो इस्लाम में क्या हो गया दोस्तों, दाखिल हो गया। एक लतीफ़ा सुनते चले। एक जो पठान साहब थे, उनका गुजर हुआ सिख के पास से, और वो सिख काबातुल्लाह की तरफ रुक करके पेशाब कर रहे थे। तो उस पठान ने कहा लात मार के, तुमको शर्म नहीं आती, हमारे काबा की तरफ रुक करके पेशाब करते हो? तो पठान ने, उस सिख ने कहा भाई माफ़ी मांगता हूँ, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा काबा इस तरफ है, माफ़ कर दीजिए। ठीक है, बात आई गई होगी। तो दूसरे दिन उसी जगह पठान काबा की तरफ रुक करके क्या कर रहे थे, पेशाब कर रहे थे। तो अचानक सिख का गुजर हो गया। सिख ने कहा कल तो तुमने हमें रोका था, मैंने तो लात तो नहीं मारी, आज इसी करता हूँ, एक बात अर्ज करता हूँ, कल तो तुमने हमें रोका था, आज तुम खुद काबा की तरफ रुक करके पेशाब करते हो। तो उस पठान ने कहा जा जा तेरा काम कर, काबा हमारा है, हम जो चाहे करें। तो दोस्तों दीन के मामले में ऐसा कर रहे हैं, है ना। दीन के मामले में बस हमारी अपनी मर्जी को फना कर दो। फना फिल्लाह की राह में बाका की राज मुज़मर है कि जिसको जीना नहीं आता उसे मरना भी नहीं आता। और आज सिख ने क्या कहा, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। दोस्तों आज तो झूठ मेरी रग रग में पना ले रहा है, रग रग में दाखिल हो गया। ज़रा ज़रा सी बात में हम झूठ बोलते हैं। हालांकि रिवायत में आता है कि जब आदमी को झूठ बोलता है तो फरिश्तों को ऐसी बदबू उससे महसूस होती है ताकि दूर किलोमीटर जाता है। मुसलमान सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। दोस्तों ये सिफात अपने अंदर पैदा करें, इरादा करते हैं इंशाल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो हज़रत अनवर शाह कश्मीरी ने कहा कि भाई मुन्ना सो गया। खैर वो तो फिर थोड़ी देर के बाद नींद आ गई, और तहज्जुद के वक्त नबी अलैहिस्सलाम को देखा कि वो बेदार हुए, और अचानक इनकी भी आँख खुल गई। तो आपने मशकीज़ा जो लटका हुआ था पानी का, उसमें से पानी पिया, और आप इस्तिंजा के लिए, वुज़ू के लिए बाहर गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते कि भी मैंने भी मशकीज़े से उसी जगह पानी पिया जिस जगह से नबी अलैहिस्सलाम ने अपना मुंह मुबारक लगाया था। फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने एक आइडिया इख्तियार की। क्या की
कहा कि फटाफट जो वुज़ू का लोटा था, पानी का लोटा था, वो तैयार करके ऐसी जगह रख दिया ताकि नबी अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ ना पहुँचे और आपको लोटा मिल जावे, क्योंकि आप ज़रूर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे। उनको तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते और हमको तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी पढ़ते हैं इंशाल्लाह, पढ़ेंगे, करो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर पढ़ेंगे तहज्जुद की नमाज़। जिसको भी मिला है, किससे मिला है? तहज्जुद की बरकत से मिला है। खैर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आपने जो वुज़ू किया, वुज़ू करके फारिग हुए और फिर मैमूना से कहा, अरे मैमूना, ये कितना बड़ी तहज़ीब के साथ और बड़ी चालाकी के साथ ये वुज़ू का बंदा रखा, किसने रखा है? तो कहा कि ये अब्दुल्ला ही हो सकते हैं। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला के पास गए अल्लाह के रसूल और फरमाया, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, ए अल्लाह अब्दुल्ला को दीन की समझ अता फरमा, दीन का फ़हम अता फरमा। ये आपने दुआ पेश की, तो कितना दीन मिला इनको, आप हदीस से पढ़ेंगे तो अंदाज़ा लगेगा। चुनांचे फिर उसके बाद तहज्जुद के लिए नबी अलैहिस्सलाम के वहाँ जमात भी होती थी, तो आपने जमात के इरादे से रकात बांधी और हज़रत अब्दुल्ला लेफ्ट साइड खड़े हो गए तहज्जुद की नमाज में। तो आपने इनका कान पकड़ा, कान पकड़ करके इनको कहाँ कर दिया? दाहिनी तरफ कर दिया। अरे भाई, जमात के साथ दो साथी नमाज पढ़े तो कहाँ खड़ा रहना है? बाईं तरफ के दाहिनी तरफ? तो कहाँ खड़े थे? बाईं तरफ। कान पकड़ करके इनको दाहिनी तरफ खड़ा कर दिया। चुनांचे वो तो अल्लाह के रसूल ने बराबर में खड़ा किया था, लेकिन वो एक कदम पीछे हट गए। जब नमाज से फारिग हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला अतखन्नस्त, क्यों तुम पीछे हो गए? तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 या 12 साल के थे, 10 या 12 साल के थे। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, ए नबी अल्लाह, कैफ़ हिज़ाक या रसूल अल्लाह, मैं तो एक उम्मती हूँ और आप तो पैगंबर है, उम्मती पैगंबर के बराबर खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए नबी अल्लाह मैं तो पीछे हो गया। अंत नबीजुन अना उम्मती, आप तो नबी हो, मैं उम्मती हूँ, मैं आम के बराबर खड़ा हो सकता। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ दी, अल्लाहुम्मा वअल्लिमहु तावील वअल्लिमहु बिल कुरान, जा अब्दुल्ला तुझे कुरान का इल्म अता फरमाए, तफसीर का इल्म अता फरमाए। इसलिए इनको कहा जाता है रईसुल मुफस्सिरीन, तमाम मुफस्सिरों के सरदार। ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने कुरान उलूम से नवाजा था। तो दोस्तों, इनको जो मिला किससे मिला? दुआ की बरकत से मिला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने फ़ज़ाइल इल्म में आखिर में ये बात भी लिखी है, कहा कि आज हम लोग दुआ तो खूब करवाते हैं, मौलवी साहब दुआ करना, मुफ्ती साहब दुआ करना, हजरत दुआ करना, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से हमको दुआ मिले। तो अब्दुल्ला ने ऐसा काम किया। नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान से निकली हुई दुआ, तहज्जुद का वक्त, तो अल्लाह ने कैसी इनकी दुआ कबूल फरमाई कि इनको रईसुल मुफस्सिरीन बना दिया। दोस्तों, इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपने बड़ों की खिदमत करेंगे, अपने उलमाए किराम का एहतराम करेंगे, अपने माँ बाप के घुटनों तले बैठेंगे, माँ बाप के पैरों में बैठेंगे। हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी फरमाते हैं कि मैं अक्सर कभी भी मेरी माँ के बराबर में नहीं बैठा, चारपाई में नीचे बैठ जाता हूँ। मेरी माँ कहती, बेटा ऊपर में नहीं माँ, मेरी औकात नहीं है। आज मेरी माँ के साथ कैसा सलूक हो रहा है, आज हमारी बूढ़े माँ बाप के साथ कैसा सलूक हो रहा है। ए जवानों, मैं दर्द दिल से कहता हूँ, आप ज़रा इस बात को पल्ले बांध लो, हम अपने माँ बाप की ज़रूर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें माँ बाप की खूब खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता जुमा में नसीम अहमद साहब हज़रत मौलाना का जो इंतकाल हुआ, सुना कि इस गांव के सबसे पहले मौलाना थे। इंशाअल्लाह एक खैब उलमा की तैयार होगी, हुफ़्फ़ाज़ की तैयार होगी इंशाअल्लाह इस गांव में, मुहद्दिसीन की तैयार होगी, मुफ़स्सिरीन की तैयार होगी, सारा सवाब इनको मिलेगा। इसको कहते हैं लेटी आवक, जैसे कहते हैं बैठी आवक, इसको कहते हैं लेटी आवक। इंशाअल्लाह वो लेटे हुए हैं और सारा सवाब। एक मरतबा मेवात की जमात आई हुई थी, तो 6 नंबर बयान कर रहे थे, तो उस मेवात के साथी ने 6 नंबर में इल्म और ज़िक्र को इतना बयान किया, तो हज़रत मौलाना सुलेमान झांझी काकोसी के जो मोहतमिम पहले थे वो बैठे हुए थे और उनकी उम्र बड़ी हो गई थी। सिर्फ इल्म के फ़ज़ाइल सुनकर के शौक़ हो गया। इन्होंने कहा कि अब तो मुझे आलिम बनना ही है। माँ बाप के पास गए, अम्मा बाबा हमारा आलिम बनूँ से, तो कहा कि बेटा इजाज़त है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है कि खर्च के पैसे दे, ज़रूरत के पैसे दे, इजाज़त है, बस इजाज़त है। डाभेल गए और फिर इसके बाद साथ में शहद बेचते, घी बेचते, कभी सवाल नहीं किया। मैंने बताया किसी के सामने सवाल करना, अस्सवालु ज़ुल्लुन,
सवाल सरासर जिल्लत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सवाल करने वाला उसका चेहरा ऐसा होगा कि उसके चेहरे पर बदनुमा धब्बे होंगे। ज़रूर अल्लाह इंतज़ाम करे। अल्लाह ने जब पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया तो ज़रूर हमारा इंतज़ाम। सवाल किससे करेंगे? टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है उसके लुत्फ़ व करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। चुनांचे हजरत डाभेल गए, डाभेल पढ़ने के बाद देवबंद गए, फिर उसके बाद अब काकोसी मकतब खोला, बच्चे पढ़ना शुरू करे। लेकिन कुरान पढ़ करके बच्चों की ज़िंदगी आवारा हो रही थी। इन्होंने सोचा क्यों न मैं एक हिफ्ज़ क्लास की बुनियाद रखूँ। फिर इस वक्त बच्चे हाफिज़ बनने शुरू हुए और फिर उसके बाद आलिम बनने शुरू हुए, फिर मुफ्ती बनने शुरू हुए। आज देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कैसा सूरज की तरह ये मदरसा चमक रहा है और पूरी उम्मत को फैज़ पहुँच रहा है। चुनांचे अब ये सारा सवाब किसको मिलता होगा? उस मेवाती साहब को, जिनकी बात की बरकत से उनको इल्म का शौक़ हुआ, आलिम बने और उनको फ़िक्र लाई कि अपनी कौम की, अपनी बिरादरी के, अपने इलाके की। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारा इलाक़ा भी और हमारी बिरादरी भी ऐसी बन जाए और इल्म की दिलदादा, इल्म की शहीदाई बन जाए। नंदासन के लिए भी आप दुआ करें, अल्लाह ताला उस बस्ती को उठावे। चुनांचे अतराब में अब तक भी बिदअत है और बेदीनी का बाज़ार बहुत तेज़ी से गर्म है। उस इलाक़े के लिए भी आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उससे भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियाँ से माला माल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर एतबार से हमें दुनियावी और उखरवी एतबार से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला इन कही हुई बातों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।